Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Napoli Federico II. यूनिवर्सिटी ऑफ नेपोली फेडरिको टू जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है और यहाँ पे जो है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए जो है वो एडमिशन्स ओपन है और इसमें आपके पास जो है वो एमबीबीएस मींस के आपका मेडिकल का जो है वो भी ऑफ़र हो रहा है। अगर आप जो है इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको पहले डिटेल्स दे दूँ, उसके लिए जो है मैं आ जाऊँगा इस पेज पे। यहाँ पे मैंने जो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स लिख ली है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल फेडरिको टू जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है और अगर आप जो है वो एडमिशन लेते हो पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में तो फिर जो है आप फुली फंडेड जो है वो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो और उसके जो है आपके 99% चांसेस होते हैं कि वो आपको मिल जाता है। तो आपको जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले अप्लाई करना होता है। आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है और आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो फिर भी इसकी फ़ी जो है वो बिल्कुल मिनिमम सी होती है, 300-400 यूरोज़। तो आपका जो है इसमें दोनों केसेस में आपका ही फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले एडमिशन करना होगा। तो अगर अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू वाज फाउंडेड बाय फेडरिक टू हॉली रोमन एम्परर ऑन जून 5 2024। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल और ओल्ड यूनिवर्सिटी है विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो वो है अराउंड 40% विच इज़ नॉट बैड। उसके बाद अगर हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 it has been ranked at the position of 347, so it falls under top 350 universities of the world, so it must be one of the top public university of Italy। उसके अलावा अगर हम मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो मिनिमम सीजीपीए आपका अराउंड 2.5 होना चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में आपको लिए जो है ना तो आइल्स की ज़रूरत है और ना किसी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप आओगे इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग जो है ये ओपन कर दिया है। इसका लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपके पास जो है ये इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इस पेज पे आपके पास तमाम कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपके पास बैचलर्स ऑफर हो रहे हैं। बैचलर्स में जो आपका रेलेवेंट है वो है इंजीनियरिंग का सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स, क्योंकि ये 100% इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो आप उन्हीं कोर्सेज़ में अप्लाई करोगे जो कि 100% इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जो है इस पिछले साल इस यूनिवर्सिटी में जस्ट जो है ये इकोनॉमिक्स का कोर्स ही था, अभी इसने इंजीनियरिंग का भी जो है वो ओपन कर दिया है, तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो आप अगर मेडिसिन या सर्जरी पढ़ना चाहते हो, मींस के मेडिकल पढ़ना चाहते हो इटली में, तो आपके लिए जो है इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल का कोर्स भी ऑफ़र हो रहा है। लेकिन अगर हम जो एडमिशन की बात करें तो अगर आप मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है एक मेडिकल का टेस्ट पास करना होगा, जो कि हम हर कंट्री में कंडक्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान में जो है वो ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है इटली का मेडिकल का टेस्ट, जो कि आईमेट कहलाता है। अब इसी तरह इंडिया वगैरह में भी जो ब्रिटिश काउंसिल आपके इटली का मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, तो आपने पहले वो टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद जो है आप मेडिसिन या एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इटली में। तो इसके लिए भी आपको आईमेट का टेस्ट पास करना होगा और फिर इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब अगर हम बात करें मास्टर्स के कोर्सेज़ की, तो अब इसमें मास्टर्स के काफ़ी सारे कोर्सेज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज़ में आपके पास तकरीबन 99% कोर्सेज़ सारे ही जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। अब इंग्लिश के इन सारे कोर्सेज़ में जो है आप अप्लाई कर सकते हो ईज़िली। ये सारे कोर्सेज़ के ऑप्शंस आपके पास मास्टर्स में अवेलेबल हैं। अब अगर हम डबल डिग्रीज़ की बात करें तो डबल डिग्रीज़ आपके पास वो डिग्रीज़ होती हैं जिसमें आप जो है एक ही कोर्स पढ़ के जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ आपके साथ जो है वो आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके जो है मास्टर्स में डबल डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आपने इन कोर्सेज़ में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप आ जाओगे एडमिशन रेगुलेशन के पेज पे। एडमिशन रेगुलेशन के पेज पे हम चूँकि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप इस जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है प्री एनरोलमेंट करनी होगी। प्री एनरोलमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 2 मेथड हैं।
एक मेथड ये है कि आप डायरेक्टली जो है प्री एनरोलमेंट कर लो, प्री एनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई कर लो। वैसे नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, हम फिर प्री एनरोल करते हैं। लेकिन चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे वो कहते हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि अब हमारे पास एडमिशन मत करो, आप डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करो और हम फिर चेक करेंगे कि हमने आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। तो प्री एनरोलमेंट जो है वो आप तब तक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए फिर नहीं कर सकोगे जब तक आपका इसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको जो है वो सजेशन दूंगा कि आप जो है प्री एनरोलमेंट करने से पहले इनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लो। अब इसमें से जो है एक्सेप्टेंस लेटर आप कैसे लोगे? एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए जो है आपके पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स आपके पास कैसे हैं? आप जो है एक तो ईमेल करके जो है उनसे पूछ सकते हो कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर दो, मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं, और मुझे जो है कंफर्म कर दो। और दूसरा आपके पास ये है कि आपके पास एडमिशन फॉर्म्स जो है इनमें से कुछ कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, तो आपने उनमें एडमिशन फॉर्म पे जाके जो है अप्लाई करना होता है और फिर आपके पास जो है रिज़ल्ट आता है कि आपका एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके बाद जो है आप प्री एनरोलमेंट करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो बैचलर्स के लिए यहाँ पे आपके पास सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस कोर्स का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे जो है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो बैचलर्स के लिए इटालियन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने टोल्क का एक टेस्ट जो है वो पास करना होता है। वो काफ़ी ईजी सा टेस्ट होता है, उसमें आपने मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं और वो पास करके फिर आप जो है इटली में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस यूनिवर्सिटी की भी बैचलर्स की सेम ही रिक्वायरमेंट्स है कि आप जो है पहले टोल्क टेस्ट पास करोगे, उसके बाद जो है आप अप्लाई करोगे। टोल्क टेस्ट जो है आपके पास यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप टोल्क टेस्ट के लिए रजिस्टर होगे, टेस्ट दोगे और फिर टेस्ट पास करने के बाद जो है आप यहाँ पे बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे। बैचलर्स के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे? बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट पर्सन्स का एक बटन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ईमेल्स मेंशन्ड है। अब इन ईमेल एड्रेस पे जो है आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करके उनसे पूछ सकते हो कि मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं, या मुझे जो है प्री एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर दे ताकि मैं प्री इनरोलमेंट करूँ। तो ये बैचलर्स के लिए जो है आपके पास ये प्रोसेस है अगर आपने अप्लाई करना है। अब बैचलर्स के लिए शायद इनका जो है अब आइल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो फिर अगर आपके पास आइल्स है तो फिर आप तभी बैचलर्स के लिए अप्लाई करो इस कोर्स में। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बैचलर्स के लिए जो है वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि शायद इस दफ़ा ये लोग बैचलर्स के लिए आइल्स या फिर कोई इंग्लिश टेस्ट ही रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो शायद यहाँ पे बैचलर्स के लिए ये लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो बैचलर्स के लिए आपको टोल्क टेस्ट भी चाहिए और जो है वो आइल्स भी चाहिए अगर आपने जो है इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, इटली की तमाम यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के लिए टोल्क टेस्ट मांगती है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपने कैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मास्टर्स के लिए यहाँ पे जो है आपके पास तमाम कोर्सेज मेंशन्ड है। अब मास्टर्स से पहले मैं आपको डबल डिग्रीज़ का बता दूँ। डबल डिग्रीज़ का भी इसी तरह है कि आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है, आप इन ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट सेंड करके इनसे पूछ लो कि मेरा जो है वो एडमिशन हो सकता है या नहीं। उसके बाद जो है आप प्री एनरोलमेंट कर लो। अब इसी तरह बैचलर्स की तरह आपका जो है ये मेडिकल का भी है, मेडिकल भी आपका बैचलर्स लेवल का भी होता है। तो इस तरह से आपने मेडिकल के लिए भी मेडिकल का आई माइट टेस्ट पास करना होगा और फिर जो है आपने मेडिकल के लिए जो है इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एमबीबीएस के पेज पे आपके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स है ये एमबीबीएस के हवाले से, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करके इनको ईमेल करके भी इनसे जो है कंफर्म कर सकते हो। तो ये था एमबीबीएस का। अब एमबीबीएस के बाद जो है मैं आपको मास्टर्स का बता देता हूँ। तो मास्टर्स के लिए आपके पास यहाँ पे तमाम कोर्सेज़ का लिस्ट मेंशन्ड है। अब इनमें से जो है आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स या कोई प्रोसेस नहीं है। इनमें से मेजॉरिटी के जो है वो ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आपके पास जो है वो फॉर्म्स मेंशन है, आपने सिंपली वो फॉर्म फिल करने हैं और अप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है इस कोर्स का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो है प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। फिर मेरे पास यहाँ पे एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बताए हुए हैं कि अगर आप जो है ये एडमिशन के रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, आपने जो है ये कोर्सेज पढ़े हो आपके बैचलर्स में, तो आप तभी इस के मास्टर्स कोर्स में अप्लाई करोगे। उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पर मुझे एक लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करूँगा मैं।
इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एक पेज ओपन होगा एडमिशन एंड स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे सबसे नीचे मेरे पास एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन है। तो यहाँ पे मैंने इस एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इस एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म को मैंने सिंपली फिल करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, उसके बाद नेशनैलिटी चूज़ करनी है, फिर कंप्लीट होम एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो है नीचे फ़ोन नंबर लिख के मैंने यहाँ पे सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास क्या है, तो आपने सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आईडी कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद सीवी अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास आइल्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आप जो है इसका एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल इस कोर्स के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस। सिमिलरली आपके पास मज़ीद कोर्सेज़ का भी इसी तरह से जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। मोर और लेस जो है वो सेम ही होंगे, लेकिन इनके एप्लीकेशन प्रोसेस सारों के डिफरेंट ही है। इनमें आपके पास कोई एक जो है वो पोर्टल या कोई जो है वो फॉर्म नहीं है, सबका डिफरेंट ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब मैंने अप्लाई करना है बायोलॉजी में किसी कोर्स से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे मैरीन बायोलॉजी जो है ये क्लिक करके देख लेता हूँ कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। अब जिन कोर्सेज़ में आपके पास जो है वो फॉर्म नहीं अवेलेबल है, आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करके सिंपली इनको ईमेल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सीवी वगैरह उनसे जो है एक्सेप्टेंस जो है वो ले लेनी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो तभी। अब यहाँ पे मेरे पास शायद इसमें जो है मेरीन बायोलॉजी में मेरे पास नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इनको ईमेल करके ही इनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है और इनसे इनको जो है इनसे कंफर्म करना है कि मैं प्री इनरोलमेंट करूँ या ना करूँ। अब मैं जो है दूसरा कोर्स देख लेता हूँ जिसमें आपके पास जो है वो शायद एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम जो है वो एनवायरनमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में मेरे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया है या नहीं। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है। यहाँ पे इस लिंक पे जाके सिंपली आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। आपने जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने अपलोड करने हैं उस फॉर्म वाली जगह पे। ये सारे जो है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी डिग्री, पासपोर्ट जो और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, ये जो है आपने अपलोड करने हैं। और इसके साथ साथ आपने एक और फॉर्म भी अपलोड करना है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। यह फॉर्म 1 है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, उसको आपने सिंपली जो है वो फिल कर लेना है जैसे आप नॉर्मली फॉर्म को फिल करते हो। ये फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। लिंक पे क्लिक करके जो है ये फॉर्म जो है सिंपली आपने बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के लिए फिल कर लेना है। सिंपली सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, नेम, फिर आपने जो है ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा यूरोपियन सिटीजन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम नॉन यूरोपियन सिटीजन है। फिर नेशनलिटी यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद जो है वीज़ा में आपने येस लिखना है कि हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास बायोलॉजी के रिलेटेड कोई बैचलर्स की डिग्री है, तो हम येस चूज़ करेंगे, तो तभी हम जो है मास्टर्स इन बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है व्हाट इज़ योर डिग्री ऑन, तो यहाँ पे आपकी जो है वो डिग्री बायोलॉजी के रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है या किसी और फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश लैंग्वेज लेवल चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना आंसर चूज़ करना है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है इस लिंक में जो मेंशन्ड है उस उनमें से कोई। तो अगर आपके पास है तो येस चूज़ करो, अगर नहीं है तो नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट का पूछा गया है कि इनमें से आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो चूज़ करो। अगर इनके अलावा कोई है तो अदर पे क्लिक करके वो लिख लो। उसके अलावा जो है रिकमेंडेशन लेटर का बताया हुआ है, तो अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपने बैचलर्स के प्रोफेसर से लिया है तो यहाँ पे यस चूज़ करो। ये आप सिंपली अपने बैचलर्स के प्रोफेसर से ले लो, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, या कोई एडवाइज़र से ले लो। उसके बाद जो है मोटिवेशन लेटर का बताया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम डन क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कौन से इन दोनों कोर्सेज़ में जो है कौन से कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स चूज़ करके नीचे जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अब फॉर्म 1 का लिंक इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप फॉर्म 1 डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म 1 के साथ मिला के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है
आपने मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इसमें से आप जो है रिकमेंडेशन लेटर भी मर्ज करके अपलोड कर दो। मर्ज आप कैसे करोगे? मर्ज आप आई लव पीडीएफ जो है वो एक वेबसाइट है आपके गूगल पे, वहाँ पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो सारे अपलोड करने के बाद जो है आपने सिंपली इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से जो है आपका इस प्रोग्राम का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। सिमिलरली आप जो है मज़ीद प्रोग्राम्स के भी देख लो, उसमें या तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और या फिर आप जो है कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करके उनको ईमेल कर दोगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा ईज़ी सा इस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें वैसे तो उन्होंने बताया है कि आप जो है डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करो, आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करना चाहते हो फिर वेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इनसे पहले एक्सेप्टेंस लेके प्री एनरोलमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर लो। इस वीडियो में मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताई है। प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस भी मैं आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई मज़ीद सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मज़ीद कोई रिक्वेस्ट है किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से वो बता सकते हैं। अगर आपका जो है वो कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।